दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम समीकरण देख पाते हैं जहाँ पे लिखा गया है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। जहाँ पे हमको दिखाई देता है x बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, -4 के बराबर नहीं है, और सॉरी यहाँ पे +7 होना चाहिए, +7 के बराबर नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ये जो साथ में दिया जाता है इसका क्या उपयोग है थोड़ा समझेंगे। देखिए x की जो वैल्यू होगी -4 नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे -4 अगर आप रखते हैं तो -4 + 4 0 हो जाएगा और 1/0 अपरिभाषित हो जाता है। इस चीज़ को दिखाने के लिए जहाँ पे भी आप देखेंगे कि x नीचे लिखा रहेगा उसके साथ कुछ जुड़ा रहेगा तो उसका शून्य बन करके, यानी कि उसका जो मतलब चिन्ह बदल करके जो संख्या प्राप्त होती है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि भाई ये यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे रखने पर वो 0 हो जाएगा, अपरिभाषित उत्तर देगा। यानी कि साफ साफ तौर पे जो आपको समझाने के लिए बात कही जाए वो ये है कि जब प्रश्न को आपको उतारना होगा तो आपको इन्हें लिख लेना होगा, परंतु इनका कोई उपयोग नहीं है आगे प्रश्न को हल करने में कि कुछ विशेषता आपको इसको दर्शानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपका विशेष यूनिक आंसर तो मिल ही जाएगा। ये बस ये ना लिखा जाता तब पर भी सही था। तो उम्मीद करते हैं मैं आपको बातों को समझा पाया होऊंगा। अब बात आ जाती है इनके, तो भाई यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है इनका एलसीएम लेकर के जोड़ना या फिर घटाना चिन्ह घटाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे एलसीएम लेना भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। दो अलग अलग गिनतियाँ हैं, इनको सीधे सीधे गुणा करा दिया जाए वही अपना एलसीएम हो जाता है। इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, यही अपना जोड़ का नियम होता है। जो भी बच्चे जोड़ का नियम नहीं जानते हैं वो जोड़ सीख लें, ठीक है, घटाना सीख लें। तो वही देखो इन दोनों का गुणा ही हमारा इनका एलसीएम हो जाएगा, x+4 x-7, ये इनका गुणा हो गया। कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं जब हम गुणा कराने कहते हैं, तो ये जो चीज़ें साथ साथ लिख दी गई है ये गुणे में है। हालांकि इनका गुणा करने पे कुछ नया चीज़ें मिलेंगी, पर ये वास्तव में गुणे में है, आपको इनको मानना पड़ेगा कि ये गुणे में है। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, एक के साथ जब गुणा करेंगे तो x-7 ही मिलेगा, तो कोई चेंज की बात नहीं आएगी, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। इसका इधर गुणा करेंगे, देखिए बीच में जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो x+4 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने इसे किया है, आपको ऐसे ही करना है जब भी बटे में आपको दिखाई दे। और चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व होगा, आपको चिन्हों को पहचानना होगा। जब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस से चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता, यानी x-7 उतरेगा। अब इस चीज़ के आगे माइनस है, ध्यान देंगे माइनस हमेशा पीछे इधर की ओर ही गुणा करता है, दाहिनी ओर ही। माइनस कभी भी इधर की ओर यानी बाईं ओर नहीं जा सकता, हमें कभी नहीं जाता। मतलब गुणा करने के लिए वो कहें कि माइनस का गुणा इसमें हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा इधर होता है। मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था शुरू में, मुझे नहीं पता होता था कि माइनस किधर गुणा करेगा, तो हमेशा दाहिनी ओर गुणा करता है, कभी भी पीछे की ओर नहीं जाता। तो इधर x के साथ गुणा करेगा तो -x हो जाएगा, और x का जब माइनस का 4 के साथ गुणा करेंगे तो भैया -4 आपको मिलेगा। ध्यान देने वाली बात ये है, नहीं तो आप गलती करते हैं। अब नीचे वाले में क्या हो रहा है, नीचे वाले में तो गुणा हो रहा है, आपने पहले ही देख लिया था। अब हम गुणा करा के लिख भी लेंगे, तो अगर आपको गुणा कराना आता है तो आप इस x से दोनों में गुणा कराइए, पहले इसमें कराइए तो x² हो जाएगा, इसमें कराइए तो -7x हो जाएगा। ओके, अब इस 4 से दोनों में गुणा कराइए, 4 से जब x में गुणा कराएंगे तो +4x हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। ये गुणा हो चुका है। इधर 11/30 है वो ऐसे ही रहने देते हैं और कुछ करना नहीं है। इधर प्लस में x है और ये माइनस में x है, कट जाएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी था यहाँ पे काटना। और ये -7 -4 दोनों लोग माइनस में हैं, घटाना नहीं है भैया, नहीं आप 3 कहने लगो ना, दोनों लोग माइनस में हैं, इस वजह से दोनों लोग जुड़ जाएंगे और -11 बनाएंगे। यहाँ पे ये 7x और 4x दो ये माइनस में है, ये वाला हिस्सा प्लस में है, तो अलग अलग चिन्ह वाले जब होते हैं तो घटा दिया जाता है। तो x² ऐसे सेम रहेगा, 7 में से 4 घट जाएगा, 3x बचेगा। कि कौन सा चिन्ह बड़ा है, मतलब आप कहेंगे कौन से 7 और 4 में कौन सी गिनती बड़ी है, तो 7 बड़ा है, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और -28 है तो ऐसे लगा देंगे बराबर की ओर। यहाँ पे यहाँ पे तो अपना पर्सनल 11 वाला प्लस में 11/30 है। अच्छा, एक चीज़ आप तिरछा गुणा करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका काट सकते हैं, 11 कम 11 11 कम 11 कर सकते हैं,
ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये समझ पाते हैं तो, क्योंकि ऐसे करने पे कई चीज़ों से आप बच जाते हैं, 11 से गुणा कराने से बचे जाते हैं। 30 का गुणा इसमें होगा, हालांकि -30 से करना -30 हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -28 ऐसा रहेगा। इस 30 को उधर भेजा जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -28 और ये वाला इधर गया तो +30 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ओके, बराबर 0 का चाहे इधर लिखा जाए चाहे उधर लिखा जाए, एक ही बात होती है, आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। 28 और 30 दो अलग अलग चिन्ह वाली गिनतियां हैं, तो अब बताना है कि घटेगा कि जुड़ेगा। आप कहोगे कि प्लस है बीच में, सर जोड़ दीजिए, फिर कोई कहेगा कि नहीं सर एक ही माइनस में है और एक ही प्लस में है तो घट जाएंगे। तो ये वाला बात सही है कि 30 प्लस में है 28 माइनस में है तो घट जाएंगे, 30 में से 28 घट जाएगा, 2 बचेगा और 30 बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। गुणा करने पर ध्यान देंगे कि गुणनखंड आपको करना है, गुणनखंड पे आप पहुंच चुके हैं, किनारे किनारे गिनतियों का गुणा करना होता है। ये 2 2 नहीं है, 4 मत कर देना, नहीं पता चला आप करने लगे, ये घात है, गिनती नहीं है, संख्या नहीं है। इसके पास 1 होता है अपना पर्सनल वाला, 1 और 2 का गुणा 1 2 के 2, गुणा करने पर 2 प्राप्त हो जाए, गुणा करने पर 2 प्राप्त हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त हो जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 + 1 बराबर 3 होता है और 2 1 कम 2 होता है, 2 1 कम 2 होता है। तो हम 2 और 1 ले सकते हैं, चले यहाँ पे लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो अपना माइनस तो रखेंगे ही, 2x रख लेते हैं और 1 जो लाना है रखना है वो 1x रहेगा। अब यहाँ पे बात आएगी कि माइनस रखा जाएगी प्लस, पहले हम इसको उतार देते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब यहाँ पे माइनस रखा जाए या फिर प्लस, अगर आप माइनस रखते हैं दोनों लोग माइनस में हो जाएंगे, 2 1 3 जुड़ जाएंगे तो 3 हो रहा है, मतलब ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्लस रखते हैं तो ये 2 अलग अलग चिन्ह वाले हो जाते हैं और तब घटाना करना पड़ता है, और घटाना करते वक्त ये अपना 3 ना मिल पाता। ठीक, तो यही चेक करने का तरीका मेरा रहता है कि आप पहले माइनस रख कर चेक करें कि इसका 1 इसका 2 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, दोनों लोग माइनस में जुड़ेंगे, जुड़ करके क्या 3 मिलेगा, बिल्कुल 3 मिलेगा। और अगर ऐसा ना हो पाता तो हम इस चिन्ह को बदल देते हैं और हमारा सही हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि गुणनखंड जैसे किया जाता है उसमें जो भी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कॉमन लेने वाली बात हो जाती है। अगर मैं कॉमन लेना आपको समझाऊँ तो एक्स स्क्वायर को समझो, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणते एक्स, यानी 2 एक्स है इसमें, और माइनस 2x की बात समझाऊँ तो इसमें 2 गुणते एक्स है, एक ही माइनस भी है अपना वाला, वो तो देखा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुणते एक्स, ठीक है, ऐसा है। तो ये x कॉमन हो रहा है, एक ही x निकल रहा है। इस वाले एक्स स्क्वायर में क्या बच रहा है, x बच रहा है, तो आगे x लिख देंगे। इस 2x वाले में क्या बच रहा है, -2 बच रहा है, तो -2 लिख देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, ये कॉमन लेने वाला तरीका होता है। अब यहाँ पे आगे वाला जो -x है उसको लिख लेते हैं और जो 2 है उसको लिख लेते हैं। x जो है भैया वो -x गुणते 1 लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि अपना x लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। 2 गुणते 1 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 कॉमन हो रहा है तो हम 1 निकाल लेंगे और ध्यान देंगे कि हमको यहाँ पे प्लस या माइनस आगे चिन्ह लेना होता है। अब जो कि देखो x जो है आगे वाला हिस्सा जो है माइनस में है, तो ये माइनस लिखना अच्छा नहीं लगता, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ध्यान देना कि हम यहाँ से माइनस भी कॉमन लेना चाहते हैं, पर इसके पास तो माइनस है नहीं, तो मतलब ये वाला तो x जो है वो माइनस दे देगा, कह देगा भैया ले जाओ x माइनस, हम नहीं है हमारे पास, मतलब हम दे देते हैं। अब ये 2 की बात कर लेते हैं। 2 अगर इससे ही माइनस मांगा जाए, कहते या जाए भैया माइनस तुम दो, तो कहाँ से देगा जब इसके पास है नहीं। तो इसके पास जब माइनस होता नहीं है, तो अगर 2 में अब -1 से भाग कर दोगे तो 2 में 1 से भाग करने पर 2 ही प्राप्त होगा, लेकिन माइनस ऐसे लग जाएगा ना। ज़्यादा समझा दिए क्या, बस आप ये समझ लो कि चिन्ह बदल जाता है सिंपल भाषा में। माइनस से गुणा कराओगे तब पर भी चिन्ह बदलेगा, कॉमन लोगे तब पर भी चिन्ह बदलेगा। आसान तरीका, ज़्यादा समझाने के बजाय आसान तरीके पर चलते हैं। 2 - x, 2 - x मतलब सॉरी x - 2 x - 2 ये कॉमन हो रहा है। ओके, अब क्या लिखना चाहिए वो मैं हमेशा भूल जाया करता था, समझ में नहीं आया करता था, बड़ी मेहनत की थी सीखने में कि भैया जो x दिखाई दे रहा है और ये जो -1 दिखाई दे रहा है, यही हमको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इसको भी खोजने में मैं काफ़ी गलतियां की थी हमने, कई सवालें गलत की थी, कई डंडे मार खाए थे, तब जाके समझ में आया था। अब बराबर 0।
इतना हो गया है, लेकिन अभी हल प्राप्त नहीं हुआ है। हल ज्ञात करने के लिए हमें इनको 0 के बराबर लिखना होगा। हमको लिखना होगा कि यदि x - 2 बराबर 0 होता तो x बराबर 2 प्राप्त होता। ये एक आंसर है। दूसरा यहाँ पे लिखना होता कि यदि x - 1 बराबर 0 होता तो x बराबर 1 प्राप्त होता। ये हमारा दूसरा आंसर है। तो ऐसे करके 2 आंसर मिल चुके हैं। समीकरणों के हल जो ज्ञात करने थे, समीकरण के हल जो ज्ञात करने थे वो हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको इस गुणनखंड विधि को समझा पाया हूँगा और आप भी और प्रश्नों के साथ प्रयास करें। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और जो भी आपको पूछना हो कमेंट करके बता सकते हैं, कह सकते हैं। हक से पूछिए, हम सभी प्रश्नों के जवाब आपको देंगे। थैंक यू।